सभी देवी भक्तों को तथा सनातन प्रेमियों को मेरा शत शत नमन। आज मैं प्रश्न ले रहा हूँ प्रयागराज के गिरीश गौतम का। गौतम जी जानना चाहते हैं कि धर्म और विज्ञान के बारे में। वैसे तो उनका कहना है कि धर्म और विज्ञान के ऊपर बहुत लोगों ने कुछ न कुछ कहा है। आपके क्या विचार हैं? गिरीश गौतम जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से और सभी लोगों से इस विषय में कहना चाहता हूँ कि धर्म से मेरा मतलब सनातन धर्म से है और विज्ञान तो आप जानते ही हैं जो आजकल पढ़ाया जा रहा है। सनातन धर्म से जब भी मैं धर्म कहता हूँ इसका अर्थ आप यही लीजिएगा, सनातन, जो आज का नहीं, 2, 4, 10 हजार वर्ष का नहीं, इससे भी पहले का है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और निश्चित रूप से अनंत काल तक चलता रहेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा मैंने जो कहा है। और विज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है वो अनादिकाल से नहीं है, उसका जन्म तय है कि कब से है, कब से वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं इनको मैं ले रहा हूं। विज्ञान और धर्म की दिशा अलग अलग है। विज्ञान जहां जड़ जगत की बात करता है और खोज करता है, धर्म चेतना जगत की बात करता है। विज्ञान जो भी कुछ कहेगा उसका संबंध इंद्रियों से होगा ही। इंद्रियातीत नहीं हो सकता, इंद्रियों से होगा। लेकिन धर्म की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत, मैं सबको समन्वित रूप में ले रहा हूं, खंड खंड करके नहीं। ये शुरुआत चैतन्य से तो है ही, जड़ से नहीं। उसका संसार, उसका अनुभव एक अलग है। विज्ञान यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखता है तो उसमें उसकी आंख की जरूरत पड़ती है। हाँ, ध्यान देना ये है कि सूक्ष्मदर्शी से आपके नेत्रों का संबंध होता है। आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी किसी चीज को देखता है।
घटा बढ़ा करके देखता है, लेकिन उसे आप अपनी आंख से जोड़ते हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो सूक्ष्मदर्शी क्या कर सकता है, किसको बताएगा? इसलिए विज्ञान की आंखें यानी वैज्ञानिकों की आंखें उन माध्यमों से जुड़ी होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन अध्यात्म में ध्यान है, अध्यात्म में मन है, और अध्यात्म में परत दर परत भीतर की ओर जाना होता है। उसका लक्ष्य आत्मबोध है, उसका लक्ष्य अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य कूटस्थ जो परमात्मा या आत्मा, उस तक उसकी गति होने लगे, वो अपने स्वरूप को पहचानने लगे। और विज्ञान अपने से अलग वो दूसरे की बात करेगा। कोई भी वैज्ञानिक अणुपरमाणु की भले बात करे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करे, लेकिन अपनी बात नहीं करता। वो अपने को बचा लेता है। विज्ञान में जैसे कुछ वैज्ञानिक खोज किए, आज खोज किए, और कुछ वर्षों के बाद उनके दूसरे वैज्ञानिक आए, उसी ग्रुप के, तो उनके खोजों का खंडन भी कर देते हैं। उसमें कुछ इधर उधर से भी कुछ करने लगते हैं। लेकिन अध्यात्म में या धर्म में ऐसी बात नहीं है। कोई भी मन के परत को खोलेगा, कोई भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया से गुजरेगा तो 20 तरह का अनुभव नहीं करेगा। बस एक ही यात्रा है, और वो भी व्यक्तिगत रूप से है। लेकिन वहां और यहां में अंतर है। यहां अनुभूति जो करेंगे लोग, वो एक ही का करेंगे, एक ही जैसा करेंगे। लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। अमुक वैज्ञानिक ने इतने वर्ष पहले ये कहा था, और आज के वैज्ञानिक उससे कुछ दूसरा कहने लगेंगे। ऐसे होता है। विज्ञान दूसरे की ओर तो आंख घुमाता है, लेकिन अपनी ओर नहीं घुमाता। किसी वैज्ञानिक से अगर यंत्र ले लिया जाए तो उसकी क्या हालत होती है? वह एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न हो ही नहीं सकता। लेकिन गौतम जी जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, उससे उसके तत्वों को, उसके अनुभवों को आप नहीं ले सकते। ये संभव नहीं है। दोनों में बहुत अंतर हो गया। कहते हैं, मैंने सुना है कि जहां विज्ञान अंत को प्राप्त होगा, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होगी। अंत को प्राप्त कब होगा, कहाँ उसका अंत होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्षेत्र अलग अलग है। आत्म तत्व को विज्ञान कभी नहीं जान सकता। यह सिर्फ
एक योगी ही जान सकता है, एक भक्त ही जान सकता है, एक ज्ञानी ही जान सकता है। जो खोज विज्ञान के द्वारा होंगे उसमें लाभ और नुकसान दोनों होंगे, लेकिन जो अध्यात्म की सीख होगी, अध्यात्म के सिद्धांत होंगे, धर्म के सिद्धांत होंगे, उससे लाभ ही होगा, हानि हो ही नहीं सकती। सुना है मैंने धर्म के 10 लक्षण हैं, यानी ये 10 लक्षण जिसमें रहेंगे वह व्यक्ति धार्मिक है। अब उन 10 लक्षणों को जरा देख लीजिएगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति हो, धैर्य हो, क्षमा हो, दमन हो इंद्रियों का, शौच पवित्रता हो, इंद्रिय निग्रह। इस तरह से जो भी 10 लक्षण बताए गए, भला बताइए इससे किसका नुकसान हो सकता है? वाह रे अध्यात्म, यह जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। यह सुख प्राप्त करना सिखाता है, उस सुख में, ऐसे सुख में जिसमें दुख नहीं होगा। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है कि एक तरफ रोग को ठीक करे और दूसरी तरफ साइड इफेक्ट पैदा कर दे। ऐसा नहीं है। दोनों की प्रक्रियाएं भी अलग अलग हैं। विज्ञान अपनी यात्रा पर चलता है तो अपने से जितना वैज्ञानिक अपने पीछे जो छोड़ा है उसके अनुभवों को तो लेता ही है और अपने से हाथ पैर पटकता है और कुछ नया पाता है। गलतियों पर गलतियां, गलतियां पर गलतियां करता है, फिर नया पाता है, फिर समाज में उसको लाता है। विज्ञान ऐसा करता है, लेकिन अध्यात्म या धर्म जो है उसके जो पथ प्रदर्शक होते हैं वो खुद ज्ञानी होते हैं। वे अंतर विज्ञानी होते हैं। वो कोई दिव्य होते हैं। वे मानवीय नहीं, दिव्य होते हैं। इसीलिए कहा गया है, मैं बराबर कहता भी हूं कि मां भगवती स्वयं डोर पकड़ती है और साधक को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब साधक उसके स्वरूप को प्राप्त होता है। यह खेल बड़ा ही निराला है। देखिए, वैज्ञानिक जो सुविधा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सारी सुविधाएं भोग की सुविधाएं हैं और ऐसा कोई भोग नहीं है जिसका अंत न हो। दीर्घायु हो सकता है, लेकिन वह
ससीम है, असीम नहीं हो सकता। अब मुझे विज्ञान का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा मैं देख रहा हूं या सुन रहा हूं, पहले हुआ कि खाद डालो, यूरिया वगैरह वगैरह, और उपज ज्यादा होगी। अब हो रहा है, अरे वो तो उससे नुकसान हो रहा है, भूमि ऊसर हो जाएगी। ये खेल देखिए, ये पहले नहीं सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है। यही तो होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दिमागी प्रदूषण, अनैतिकता, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बात को सुनकर कोई मुझे विज्ञान विरोधी न समझे कि मैं विज्ञान का विरोध कर रहा हूं, कि विज्ञान आविष्कार इसका न हो, शोध न करे। मेरी धारणा ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी धारणा ऐसी जरूर है कि तत्वतः जाना जाए कि सत्य क्या है, और सत्य विज्ञान के सहारे नहीं जाना जा सकता। सत्य अध्यात्म के सहारे जाना जा सकता है, क्योंकि जो जानेगा वह इंद्रियातीत है, वो जानेगा और अपने को जानेगा। इसलिए दोनों के अलग अलग मार्ग हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चैलेंज किया। लाखों की भीड़ थी, कई राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे वहां, और उन्होंने जो कर दिखाया एक चुनौती देते हुए, वो कहते हैं अपना विज्ञान लगा लो, जितना हो सके अपना विज्ञान लगा लो, और तुम समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है कि तुम समझ लोगे। एक बात और वो मुख्य रूप से कहते रहे हैं कि जो नास्तिक हैं उनके गाल पर ये तमाचा है। और फिर क्या कहते हैं, पूछे जाने पर कि ये कैसे करते हैं, कहते हैं कि मेरे दादा गुरु हैं और हनुमान जी हैं। अब सोचिए, अब लीजिए, दादा गुरु जी हैं और हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दादा गुरु भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। डोर कहां से चली है देख लीजिए, यह लिंक कहां से है देख लीजिए उनका। ये सनातन है। सनातन का लिंक बड़ा ही गहरा होता है, और इतने पर भी कोई वैज्ञानिक आकर के ये नहीं कहता कि गुरुजी ये तो अद्भुत अद्भुत है, हम लोग भी यहां मस्तक झुकाने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। आप थोड़ा उस विषय में और विस्तार से हम लोगों को बताइए और जानने का मौका दीजिए, ताकि हम लोग भी साधना करें और साधना से जानें। पढ़ने में वर्षों वर्षों लोग बिता देते हैं, लेकिन भक्ति में कितना बिताते हैं। शिक्षा के अनेक विभाग हैं, उन विभागों को समझने में, एक एक चीज को पढ़ने में
डिग्री डिप्लोमा लेने में कितना समय बीत जाता है, एक वैज्ञानिक बनने में कितना समय बीत जाता है। लेकिन साधना करने में, ध्यान करने में कितना समय लोग देते हैं, भाग खड़े होते हैं। समाज 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 में सबको रहने की इच्छा है, लेकिन एकांत में रहना, इस साधना को समझ करके एकांत क्या होता है, कितने लोग करना चाहते हैं। और आज तो और कठिन लग रहा है। मेरे इशारों को गौतम जी आप समझिएगा, मैं क्या संकेत कर रहा हूं। विज्ञान आपको भौतिक संपदा दे सकता है, आंख, कान, नाक, स्पर्श, त्वचा, ये सब सुविधा दे सकता है इनकी। लेकिन जरा सोचिए तो, क्या यही आपका वास्तविक जीवन है? नहीं। बाप चले गए, बाबा चले गए, दादा चले गए, सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये क्या खेल है? इस सत्य को समझने के लिए जितना एक वैज्ञानिक परिश्रम करता है, साधना करता है अपने विज्ञान को समझने में, अगर इसमें कोई साधना करे, वही वैज्ञानिक साधना करे, तो मैं समझ रहा हूं कि कुछ अलग का दृश्य सामने आएगा, कुछ निराली घटना घटेगी। और जहां और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वहां अब ये नहीं रह जाएगा। विज्ञान के और धर्म के दोनों के सवाल अलग अलग हैं। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, किसके लिए करोगे, तुम्हारा है यहां क्या कि करोगे, और नैहर में कितने दिन रहोगे जब ससुराल में जाना ही है। देखिए कैसे कैसे संकेत हैं। वाह। तो गौतम जी इतनी चीजें आप समझे हैं, मैं समझ रहा हूं कि ये कम नहीं है अंतर को समझने के लिए। ये मेरी दृष्टि में ये अंतर है। आज के युवा भी देख लीजिए क्या करता जा रहा है। विज्ञान पढ़ता है तो कहता है कि बस देवी देवताओं की कथाएं झूठी हैं, राम कृष्ण नहीं हैं और थोड़ा सा सिर दर्द हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। जरा कह दो कि ठीक है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा, 1 महीने तक नहीं चलेगा। देखिए कितने लोग पागल खाने में चले जाएंगे, और डॉक्टर भी कितने हैं जो पागल बन करके अलग से पागल खाना खोलना पड़ जाएगा। ये देखिए तमाशा। तो अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म कहता है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। योगी हमेशा संतुष्ट रहता है। मुझे एक बात याद आ रही है गिरीश जी, इसको कह करके मैं अपनी बात का अंत करूंगा। इसको बड़े ध्यान से, इसके संकेत को लीजिएगा। ये कथा है या कि कल्पना है या कि सच्चाई है, इस पर मत जाइएगा। इस पर जाइएगा कि मैं जो कह रहा हूं इसका अध्यात्म से संबंध है। राजा शिकार खेलने जंगल में जाता है और एक सन्यासी उसे मिल जाता है।
राजा कहता है, सन्यासी जी चलो मेरे साथ। राजा के तो मन में यह है कि सन्यासी अभी तो सुख देखा नहीं है, जीवन का सुख ये तो देखा नहीं है, इसको जीवन का सुख हम दिखा दें। राज सुख में जब जाएगा तो फिर ये सब जो अभी जो नकली धंधा अपनाया है छोड़ देगा। ले जाता है राजा, अपने दरबार में ले जाता है, सभी अपने कर्मचारियों को कह देता है कि जितना हो सके सन्यासी जी को सुख पहुंचाया जाए, सुख दिया जाए, खाने पीने सोने नृत्य गान सब कुछ दिया जाए इनको, ताकि ये भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं उसी में। यही हुआ। और कुछ दिन के बाद राजा फिर शिकार खेलने के लिए जाता है, सन्यासी को साथ ले जाता है और लगभग उसी जगह के आसपास जाता है जहां सन्यासी को पकड़ा था। वहां पहुंचने के बाद सन्यासी कहता है, राजन अब हम आ गए जहां से ले गए थे आप, अब आप जाइए, आपने जो कहा वो हम कर दिए, अब हमको यहीं रहने दीजिए। राजा चमत्कृत हो गया, ये क्या हो गया, इतना मैंने इसको किया, ये क्या हो गया, इस पर कोई असर नहीं हुआ। संतुष्टः सततम योगी, जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सन्यासी है। मैं सन्यासी कहता हूं तो यह मत समझिए कि सन्यासी का मतलब कोई भगवा वस्त्र में है, सन्यासी का मतलब जटाजूट वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। शारीरिक कोई भी बदलाव या पोशाक संबंधी बदलाव ये सन्यास नहीं है। सन्यास तो भीतर भीतर होता है। सन्यास तो अनुभव की यात्रा पर पहुंचते हैं तब होता है, उसी का नाम सन्यास होगा। देखिए विज्ञान क्या कहेगा, या विज्ञान जो शिक्षा देगा वो किस चीज को बताएगा। कहेगा गोधन चाहिए, गजधन चाहिए, बाजधन चाहिए, रतन धन खान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और भी चाहिए और भी चाहिए। अरे अंत भी करोगे। ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है, ये मिटने वाला नहीं है कि आप और लेकर के और अपने मिट जाएंगे, लेकिन जो भोगने वाला है, जो इंद्रियां, वो खत्म। ये इंद्रियां खत्म हो जाएंगी भोगते भोगते। भोग उसी तरह से है अभी। तो ये है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, अरे जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन मिल गया, संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत। संतोष का आधार लेकर आदमी सुखी हो जाता है। लेकिन वो संतोष, वह संतुष्टि विज्ञान से नहीं आ सकती, वो धर्म से आ सकती है, वो अध्यात्म से आ सकती है। और शायद इसीलिए कई देशों के कुछ ऐसे भी की ओर, जो भारत के शास्त्र की ओर दौड़ रहे हैं, जो सनातन की ओर दौड़ रहे हैं। और सनातन वही तो मैं कह रहा हूं कि धीरेन्द्र जी जब चुनौती दिए तो वहां कोई वैज्ञानिक नहीं आया और आकर के उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। गौतम जी, ये कुछ अंतर मेरी दृष्टि में है। फिर मैं कहूं, इसका अर्थ यह मत लीजिएगा कि मैं विज्ञान
के दुश्मन हो गया हूं। विज्ञान से मैं उतना ही चाहता हूं जो पोषक है, जो विनाशक नहीं, जो पोषक है। और आप देख ही रहे, वाह रे हमारा अध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब सर्वे माने धरती के सभी, सर्वे माने देव दनुज दानव, जितने सब हैं गंधर्व, जितने सब हैं 84 लाख योनियों में जितने लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहित, रोग रहित हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र को देखें, अच्छाई को देखें। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। ये विज्ञान, ये हमारा अध्यात्म है। तो माँ भगवती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देता हूँ। गिरीश गौतम जी प्रयागराज से हैं। अगर आपको कुछ मिला हो तो मुझे और बोलने का मौका देंगे। अगर मेरी माँ चाहेगी तभी वो भी संभव है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।